जो हलाल का जो मैटर है, ये हमारे हिंदुस्तान में तो कोई भी मुसलमान उस चीज़ को नहीं देखता, मगर जब ये गल्फ कंट्रियों में जाता है, हमारे हिंदुस्तान से जो एक्सपोर्ट होकर माल बाहर जाता है, उस पर जो वहाँ के लोग हैं वो देखते हैं कि ये हलाल है या नहीं है, मतलब किस तरीके से बना है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर जो है लागू होती है। हमारे देश में तो इन चीज़ों की कोई बात ही नहीं है। दूसरी बात, योगी जी जो बार बार इन चीज़ों को लेके आते हैं, कभी शमशान कब्रिस्तान की बात कर देते हैं, कभी कपड़ों से पहचानने की बात होती है, कभी 80-20 की भी बात कर लेते हैं वो। तो ऐसे समय पर, चुनाव के समय पर इन पर चर्चा ना होकर मेन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। और उनकी चर्चा क्या है, वो अपना एक भी विकास कार्य नहीं बताते। उन्होंने कहा था हम 100 दिन में गड्ढा मुक्त कर देंगे। चर्चा की बात ही नहीं कर रहे, वो तो ये कह रहे हैं कि ऐसी चीजों को चेक किया जाना चाहिए और जो लोग ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट दे रही हैं उन कंपनियों पर बैन होना चाहिए। बिल्कुल पर चर्चा वाली बात ही नहीं है। मैं इस बात में इत्तेफाक रखता हूं आपकी बात से कि कोई भी अगर ऐसी कोई जो है आस्था से खिलवाड़ हो गया ना, सबके सेंटिमेंट से खिलवाड़ है ये। अनामिका जी, जो दुकान खोले बैठे हैं इस टाइप की, अगर ऐसा कोई गलत चीज हो रही है उसमें, तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। मगर खास तौर से इस चीज को भी, हलाल को और हलाल मीट को और झटके को जो है मुसलमान से जोड़ के देखना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये हम बार बार कह रहे हैं। मैं मीट की बात नहीं कर रहा। आप ही ने एक बात अभी कही, आपने एक बात कही कि वो पश्चिमी वाले देश जो हैं वो ये देखते हैं। भैया, जब उनको अमेरिका से F-16 खरीदने होते हैं तब तो ये नहीं देखते कि ये हलाल बना है या नहीं बना। AK-47 खरीदनी होती है तब तो खाने की बात होती है ना सर, और रोजमर्रा की जो इस्तेमाल की चीजें होती हैं उसमें वो चीजें देखी जाती है कि कोई उसमें किसी चीज का, समझिए मेरी बात समझिए। उसको बताइए चाय हलाल कैसे होगी, चाय के ऊपर कैसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि ये हलाल है? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो थ्योरी वही बता पाएंगे जो लोग इस चीज का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, ठीक है, और वो क्या चाहते हैं, इसके पीछे उनकी क्या मानसिकता है, क्या नहीं है। मगर हम हिंदुस्तान के होने के नाते हम कहते हैं कि मानसिकता पर भी खड़े कर रहे हैं ना रंगरेज साहब, मानसिकता पे तो आप उस भी सवाल खड़े कर रहे हैं जो इस पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कह रहे हैं कि ऐसी चीजों पर अनिला जी रोक होनी चाहिए, तो आपत्ति क्यों है? भाई जांच होगी, अगर गलत हो रहा है तो रोक हो जाएगी, उसमें दिक्कत क्यों हो रही है? सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? मैंने फखरुल का बयान सुना, आज वो ये कह रहे हैं कि भाई जो अवैध चीजें बिक रही हैं, जो मिलावट की चीजें बिक रही हैं, आप उस पर रोक लगाइए। आप हलाल सर्टिफाइड की बात क्यों कर रहे हैं? चुनाव है इसलिए राजनीति करना चाहते हैं? नहीं, हलाल सर्टिफिकेट है क्या, कोई ये तो समझाए। मेरी सबको राम राम। और ये वाकई में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। कहने को हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश कहलाया जाता है, परंतु यहाँ पर सत्ता में ऐसे राजनीतिक दल, या मैं खुलकर कहूंगी कि कांग्रेस, अगर मैं केंद्र की बात करती हूँ, राज्यों में भी, और समाजवादी पार्टी, बीएसपी, टीएमसी, इस तरीके के जो राजनीतिक दल हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति में हमेशा लिप्त पाए जाते हैं, इन्होंने इस देश का सत्यानाश कर डाला है। मैं आपको बताती हूँ, एक वेबसाइट है, आप भी चेक कर सकते हैं, halalindia.co.in, ठीक है, halalindia.co.in। जब आप इसके जो करता धरता है, सीईओ कौन है? मिस्टर मोहम्मद जिना, ठीक है। और यहाँ पे ये जो सर्टिफिकेशन देते हैं हलाल प्रोडक्ट्स का, और हलाल का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज बनी हुई जो शरिया जिसकी इजाजत देता है, शरिया के अकॉर्डिंगली जो प्रोडक्ट्स बने हुए हैं। तो ये केवल और केवल यहां पर जो इनकी भाषा में जो गैर मजहबी हैं, यानी काफिर लोग हैं, उनको ये हलाल प्रोडक्ट्स जो है सप्लाई करो और बनाकर हलाल का सर्टिफिकेशन लगाकर जो मुस्लिम इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां पर भी भेजो। इनसे ये पूछना चाहिए, इसी वेबसाइट पर है, कॉस्मेटिक्स पे ये हलाल सर्टिफिकेशन देते हैं, लॉजिस्टिक्स पे ये देते हैं। अब लॉजिस्टिक्स पे आप समझिए, टूरिज्म में ये, एयर कैटरिंग में ये देते हैं, मेडिकल टूरिज्म में ये देते हैं, एफएमसीजी के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ये हलाल सर्टिफिकेशन देते हैं, ट्रेडर्स और मर्चेंट्स को ये हलाल सर्टिफिकेशन देते हैं। अब तक तो हम मीठी सुनते थे, झटका और हलाल। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि भाई क्या फर्क पड़ता है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। तो साबरीमाला मंदिर में जब अपम जो प्रसाद की तरह वहां पे बनता है, उसमें हलाल जैगरी तमाशा बना के रखा हुआ है हिंदुस्तान का। हिंदू कहां चले जाएं भाई? इनके तो इतने सारे इस्लामिक देश हैं, हमारे हिंदुओं का कौन सा एक देश नहीं है हिंदू के नाम पर।